तो दोस्तों, भारत में G20 सम्मेलन समाप्त हो चुका है। आखिर ब्राजील 48 घंटे में ही क्यों पलट गया? तो दोस्तों, बांग्लादेश लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है और बांग्लादेश के सामने दो ऑप्शन हैं, यूरो टाइफून और राफेल। इन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है और इसी बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ढाका पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश फ्रांस से राफेल के लिए सौदा कर सकता है। 35 साल बाद किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा हो रही है और भारत में G20 के सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे और वहां से इमैनुअल मैक्रोन बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए और उनका जोरों शोरों से स्वागत किया जा रहा है। बांग्लादेश में फोर्सेस C30 के तहत अपने यहाँ एक नए विमान को लेना चाह रहा है। 8 ऐसे ही मल्टी रोल कॉम्बैट के ऑर्डर ये देना चाहते हैं, पर यहाँ के पहले से चीन के 16 G7 लड़ाकू जेट हैं। चाइना पर इस बार बांग्लादेश ने भरोसा नहीं किया है, बल्कि बांग्लादेश देख रहा है कि भारत जिन हथियारों को ले रहा है, हम वैसे ही हथियारों को लेंगे। माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि बांग्लादेश राफेल विमानों को ही खरीदेगा। वैसे एक बार तो कहा ये जा रहा है कि बांग्लादेश तेजस विमानों को भी ध्यान दे रहा है, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि या तो यूरो फाइटर टाइफून लेगा या तो फिर राफेल फ्रांस का लेगा। इस वक्त आपको बता दें कि जब से भारत ने वायुसेना में 36 राफेल शामिल किया है ना, उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि जैसे राफेल की तो किस्मत ही खुल चुकी है। लगभग हर देश राफेल विमानों को खरीदना चाह रहा। यूएई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इन सब में इस वक्त देखने को मिल रहा है कि राफेल के लिए लूट मची है। 80-80, 90-90 राफेल ले रहे हैं ये देश। खैर, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो म्यांमार में होने जा रहा है वो भारत के लिए सबसे ज़्यादा सही है और पाकिस्तान चाइना को सबसे बड़ा झटका है। उससे पहले ये बात करेंगे कि आखिरकार ब्राज़ील के राष्ट्रपति मात्र 48 घंटे में ही क्यों पलट गए। बता दें कि भारत में जो चकाचौंध देखी जा रही है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने देखा कि किस तरीके से भारत ने रूस के मामले में आखिरकार 100% सहमति ले ली, दुनिया के सारे देशों को मना लिया और सारे देश को भारत की बात माननी पड़ी और मानने के लिए तैयार भी हो गए। रूस के खिलाफ उन्होंने बयान नहीं दिया, रूस का इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ। ये सब तो देखकर राष्ट्रपति डिसुलोवा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, जो थोड़े से उत्साहित हो गए। उन्होंने जब कमान सौंपी G20 की, तो अगले साल ब्राज़ील में होगा G21, तो डिसुलोवा ने थोड़ा जोश में आकर उन्होंने कह दिया कि अगर राष्ट्रपति पुतिन हमारे यहाँ आते हैं तो मेरे जीते जी उन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन घर जाते ही क्या समझ में आया इनको कि 48 घंटे के अंदर ही किस किस ने क्लास ले ली, किस किस देशों ने इनसे, कि इन्होंने अपना बयान ही पलट दिया। राष्ट्रपति डिसुलोवा ने अपने बयान में कहा कि देखो, ये फैसला करना तो न्यायपालिका पर निर्भर करेगा, लेकिन समझ में नहीं आया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हैंग में है, ब्राज़ील ने आखिर क्यों स्वीकार किया। उभरते हुए देश अक्सर साइन कर लेते हैं उन चीज़ों को जो उनके लिए हानिकारक होता है। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, हम सदस्य क्यों हैं? अमेरिका, भारत, रूस और चीन जो कि सदस्य इसके नहीं हैं। आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्राज़ील ने साइन ही क्यों किया। खैर, पुतिन ने G20 बैठक में हिस्सा तो नहीं लिया, अपने विदेश मंत्री सरगई लवारों को भेजा। भले ही भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में साइन नहीं किया है, लेकिन भारत ने अभी तक रूस की आलोचना तक भी नहीं की है। तो क्या भारत पुतिन को गिरफ्तार करेगा? एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन जानते थे कि गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है, लेकिन उनको ये भी पता था कि ये हो सकता है इस G20 में पश्चिमी देश के नेता अपमान करने की कोशिश करें। हालांकि भारत ने जिस तरीके से घोषणा सुनाया, उस घोषणा के बाद अब तो यूक्रेन का मामला ही खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि डिसुलोवा ने ये कहा है कि 2024 में हमारे यहाँ यानी ब्राज़ील में होगा G20। उम्मीद करते हैं कि तब तक में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, रूस यूक्रेन के बीच जो हो रहा। खैर, हर देश भारत जैसा नहीं हो सकता।
हर कोई भारत के जैसे दिलेरी और चाणक्य नीति नहीं हो सकती। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में एकदम से पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी देश की सबसे बड़ी चीज़ होती है, खास तौर पर तब जब खुद बड़े युद्ध में फंसा हो। लेकिन म्यांमार का कंडीशन क्या है? म्यांमार में तो घर के अंदर ही युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी कहा जा रहा है कि म्यांमार के अंदर हो छोटे छोटे जनता के इतने सारे गुट बन चुके हैं कि खुद म्यांमार के सेना प्रमुख के लिए टेंशन वाली बात हो गई है। म्यांमार का सेना प्रमुख चाह रहा है कि उसकी वायुसेना बहुत मजबूत रहे, लेकिन समय यह है कि उसने चीन के ऊपर भरोसा किया और चीन और पाकिस्तान वाला पकड़ा दिया, JF-17। आखिरकार पाकिस्तान के ऊपर नाराज हो गया म्यांमार। पहले म्यांमार ने बार बार कहा कि आप हमारे फाइटर जेट को ठीक कर दो। पाकिस्तान से इंजीनियर भी आ जाते हैं, लेकिन इंजीनियर घूम फिर कर खा फिर कर चले जाते हैं। अब ऐसे में गुस्सा तो करेंगे ही। आखिर मौके पर म्यांमार ने चेतावनी दे दी, क्योंकि उसने सारे JF-17 उसके ग्राउंडेड हो चुके हैं। अब ऐसे में म्यांमार का बौखलाना तो जायज़ है। म्यांमार ने इसी बीच संपर्क किया रूस को। म्यांमार ने कहा कि देखो, हमें तो समझ में तो आ गया कि इसकी कहानी ख़त्म है कि किस तरीके से हमारी वायुसेना लड़ेगी। ये तो लड़ेगी भी नहीं पाएगी। ऐसे में आप हमें सुखोई फाइटर जेट दे दीजिए। अब सुखोई फाइटर जेट के लिए जो डील तय की गई थी, ये दिसंबर 2022 में रूस और म्यांमार के बीच डील फाइनल हो चुकी थी कि आप हमें 6 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट दे दीजिए। और म्यांमार को पहला शिपमेंट मिला 2 सुखोई 30 MKI। भारत ने मंत्री ने इसमें बड़ा खुशी जताया कि चलो हमको रूसी फाइटर जेट मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन भारत को फ़ायदेमंद साबित कैसे हुआ? रूस तो अभी युद्ध में फंसा हुआ है और युद्ध से उठेगा भी तो इसे काफ़ी वक्त लगेगा अपने डिफेंस इंडस्ट्री को फिर से ठीक करने की। लेकिन भारत ने सुखोई 30 के कई चीज़ों को प्रोडक्शन भी करता है, यानी म्यांमार ने कहीं ना कहीं अपग्रेड के लिए, मेंटेनेंस के लिए भारत के ऊपर निर्भर होना होगा उसे, और चीन और पाकिस्तान से पीछा छूट जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद।